इंग्लैंड और इंडिया की मच अवेटेड टेस्ट सीरीज आज से शुरू होने वाली है और इस सीरीज शुरू होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसने ये कहा कि इंग्लैंड और इंडिया की टेस्ट सीरीज इंग्लैंड के लिए वार्म अप सीरीज है। ये तो भैया समय बताएगा कि इंग्लैंड वार्म अप होता है या इंडिया की फायर से जल के राख होता है। उसके बाद हम बात करेंगे तो ऐसे की प्लेयर जो इंडिया टीम का हिस्सा है और इनका चलना बहुत जरूरी है क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इंडिया की हार जीत डिपेंड करती है। और तीसरा हम बात करेंगे प्लेइंग 11 की। कौन से ऐसे 3 खिलाड़ी हैं जिनको प्लेइंग 11 का हिस्सा होना ही चाहिए और तीनों ही खिलाड़ी किसी भी एक्सपर्ट की प्रेडिक्शन प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। वैसे भी एक्सपर्ट को एक्सपर्ट मानता कौन है भाई। आईपीएल में जिन ज्यादातर एक्सपर्ट ने जिन 4 टीमों को टॉप 4 के लिए चुना था ना, उनमें से एक भी टीम टॉप 4 में नहीं पहुंची, लेकिन मजबूरी है, इनको एक्सपर्ट कहना पड़ता है साहब। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की स्टार्टिंग से आदत रही है कि मैच शुरू होने से पहले कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी जाए जिससे इंडिया के हौसले टूट जाएं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये न्यू इंडिया है। विराट कोहली को देखकर नए यंगस्टर सीख चुके हैं कि किसको कैसे जवाब देना है और किसका कैसे मुंह बंद करना है। इंग्लैंड का एक एक्स खिलाड़ी जो इंग्लैंड का जाना माना नाम रहा है और जिसने इंग्लैंड की तरफ से 7th हाईएस्ट विकेट भी निकाली हैं, उसके हिसाब से ये सीरीज इंग्लैंड के लिए जस्ट वार्म अप सीरीज है। एक तरह से प्रैक्टिस मैचेस है इंग्लैंड के लिए जो एशिया सीरीज से पहले इंग्लैंड खेलने वाली है। उसके हिसाब से इंडिया यहां 5-0 से हारने वाला है। चलो सबसे पहले मैं आपको उस महान खिलाड़ी का नाम बता देता हूं। यह है इंग्लैंड का एक्स ऑफ स्पिनर ग्राहम स्वेन। स्वेन का मानना है कि इंडिया की टीम रोहित, विराट और पुजारा के बाद इतनी कैपेबल नहीं है कि इंग्लैंड को आके इंग्लैंड में ही हरा दे। अब पता नहीं, शायद ये स्वेन को अपनी टीम के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर उसका घमंड है, लेकिन मुझे लगता है स्वेन ने ये स्टेटमेंट देके ना बड़ी अच्छी बात की है। अब इंडिया को ये एक पॉइंट पकड़कर अपनी टीम मीटिंग में डिस्कस करना चाहिए और अपने खिलाड़ियों के सामने रखना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई सुन लो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अपनी टीम में इस एक स्टेटमेंट से चिंगारी लगानी चाहिए और फ्लावर से फायर बन के एशेज सीरीज से पहले इंग्लैंड की उम्मीदों को एशेज में मिला देना चाहिए। अब गिल की सेना को इस स्टेटमेंट का जवाब देना ही पड़ेगा। इस सीरीज में हर खिलाड़ी के पास मौका है अपने आप को साबित करने का और लंबे समय के लिए अपनी जगह टीम इंडिया में पक्की करने का, लेकिन 2 ऐसे खिलाड़ी जो ऑलरेडी टीम इंडिया में पक्के हैं उनको तो परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी। वो 2 खिलाड़ी हैं बल्लेबाजी में केएल राहुल और गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह। केएल राहुल जो इस टीम के सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ियों में से एक हैं, उनको पता है कि यहां इंग्लैंड में आके किस तरीके से खेला जाता है, क्योंकि पिछली बार जब टीम इंडिया इंग्लैंड आई थी केएल राहुल उसका भी हिस्सा थे और उन्होंने ओपनिंग ही की थी। ओपनिंग में उन्होंने शतक भी लगाया था। वो जानते हैं कि इंग्लैंड में जो विकेट गिरती है वो गुच्छों में गिरती है। अगर यहां पर धूप होती है तो बल्लेबाजी के लिए हेल्पफुल हो जाती है, लेकिन अगर यहां पे ओवरकास्ट कंडीशन होगी तो गेंदबाजों को हेल्प मिलती है। और किस कंडीशन में किस तरीके से खेलना है ये केएल राहुल बेहतर से जानते हैं। केएल राहुल जो ओपनिंग करने वाले हैं उनको अपने कंधों पर टीम को रखकर एक अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा। अगर स्टार्टिंग 1-2 मैचेस केएल राहुल के अच्छे नहीं गए तो फिर भाई वापसी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शुरुआत में पहले ही मैच से केएल राहुल को अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी ताकि टीम इंडिया को भी ये ट्रस्ट रहे कि हमारा जो सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज है वो अपना एक्सपीरियंस दिखा रहा है और हमको गाइड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह भाई ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने वाले हैं और इंग्लैंड की टीम में भी जसप्रीत बुमराह को लेकर खौफ होगा। उनको भी पता है कि बुमराह ऐसी कंडीशन में कितना खतरनाक गेंदबाज है। बस एक ही डर है, वो है बुमराह की इंजरी। जसप्रीत बुमराह को बस अपनी इंजरी का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर वो 90% भी फिट होंगे ना तब भी इंग्लैंड के लिए वो खतरा होने वाले हैं। अगर कप्तान गिल बुमराह को कहते हैं कि विकेट लेने के लिए उनको 1-2 ओवर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लेकिन बुमराह को पता है कि मेरी बॉडी अभी साथ नहीं दे रही, तो भाई वहां पर साफ मना कर दीजिए। 1-2 विकेट लेने के चक्कर में बुमराह की इंजरी बर्दाश्त करना टीम इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। बुमराह का 5 मैचेस में फिट रहना बहुत जरूरी है।
तो चलिए अब प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट का यही मानना है कि टॉप ऑर्डर में जायसवाल और केएल राहुल ओपनिंग करने वाले हैं। नंबर 3 पर साई सुदर्शन, नंबर 4 पर कप्तान शुभमन गिल और 5 पर ऋषभ पंत। तो इसका मतलब नंबर 6 पर करुण नायर आने वाले हैं, 7 पर रेड्डी, 8 पर रविंद्र जडेजा, 9 पर जसप्रीत बुमराह, 10 पर मोहम्मद सिराज और 11 पर प्रसिद्ध कृष्णा। ज्यादातर एक्सपर्ट की यही प्लेइंग 11 है, लेकिन मुझे लगता है इस प्लेइंग 11 में 3 चेंजेस होने चाहिए। वो कौन से 3 चेंजेस होने चाहिए, क्यों होने चाहिए, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। सबसे पहला चेंज जो मुझे लगता है इस प्लेइंग 11 में होना चाहिए वो है साई सुदर्शन। नो डाउट साई सुदर्शन बड़ा ही अच्छा खिलाड़ी है, उसको आने वाले टाइम में टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट का हिस्सा होना चाहिए और उसने आईपीएल में अपनी बेहतरीन फॉर्म भी दिखाई है, ऑरेंज कैप भी हासिल की है और शुभमन गिल के साथ उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी है, इसीलिए उनको टीम का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन मुझे लगता है नंबर 3 पर आपका वो खिलाड़ी खेलना चाहिए जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस के मामले में अभिमन्यु ईश्वरन के पास बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस है। उन्होंने 8000 फर्स्ट क्लास रन बनाए हुए हैं जिसमें 27 सेंचुरीज भी हैं। लेकिन साई सुदर्शन ने सिर्फ 29 मैच खेले हैं फर्स्ट क्लास में, जिसमें 1957 स्कोर ही हैं उनके। तो इसलिए अभिमन्यु ईश्वरन को अगर आपने टीम में मौका दिया है और वो बंदा लगातार फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस दे रहा है, किसी तरीके से उसको टीम में सिलेक्ट कर लिया जाए। अब जब उसको सिलेक्ट किया गया है और उससे ऊपर अगर आप साई सुदर्शन को मौका दे दोगे तो ये उसके लिए कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो जाएगी। नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस रहता है और इंग्लैंड जैसी कंडीशन में आपके पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी का नंबर 3 पर आना बहुत जरूरी है। तो इसलिए साई सुदर्शन को आप पहले 1-2 मैचेस में ना खिला के अभिमन्यु ईश्वरन को चेक कर सकते हो। इन केस अगर ईश्वरन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तब आप साई सुदर्शन को खिलाइए। दूसरा चेंज जो इस प्लेइंग 11 का होना चाहिए वो है नीतीश रेड्डी की जगह पे शार्दुल ठाकुर। यस, एक्सपीरियंस एक फैक्टर है, शार्दुल ठाकुर के पास नीतीश रेड्डी से ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन उसके साथ साथ में शार्दुल ठाकुर फॉर्म में भी हैं। अभी रिसेंटली जो प्रैक्टिस मैच खेला गया था इंटर स्क्वाड, उसमें शार्दुल ठाकुर ने 100 बना दिया था। तो अगर शार्दुल ठाकुर आपको बल्लेबाजी में फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली शार्दुल ठाकुर इस टीम का हिस्सा होना चाहिए। दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो नीतीश रेड्डी की जहां बल्लेबाजी ऊपर लगती है वहीं शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी ऊपर लगती है। इंग्लैंड की जो कंडीशन है वो स्विंग गेंदबाजों के लिए जानी जाती है और शार्दुल के पास रेड्डी से ज्यादा स्विंग है और आप इससे नई गेंद भी करवा सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी में भी अच्छी फॉर्म में है तो डेफिनेटली शार्दुल ठाकुर को टीम में पिक कर लेना चाहिए। अगर आपको याद हो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इस बार की नहीं पिछली बार जब टीम इंडिया जीता था उसमें शार्दुल ठाकुर का बहुत अहम रोल रहा था। जब टीम इंडिया की बल्लेबाजी ऊपर से कोलैप्स हो जाती थी तो शार्दुल ठाकुर नीचे आके स्कोर बनाता था, पार्टनरशिप बिल्ड करता था और उन्हीं स्कोर से टीम इंडिया काफी मैचेस जीता था। तो इसलिए शार्दुल ठाकुर टीम इंडिया का हिस्सा होने चाहिए। वो अपने एक्सपीरियंस के साथ बल्लेबाजी में तो स्कोर बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन गेंदबाजी में भी 2-3 विकेट निकाल के दे सकते हैं। तीसरा चेंज होना चाहिए प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे अर्शदीप सिंह। सारे एक्सपर्ट का यही मानना है कि प्रसिद्ध कृष्णा टीम का हिस्सा होना चाहिए। उनके हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णा के पास स्पीड है और वो बाउंसर अच्छा डालते हैं और बाउंसर इंग्लैंड कंडीशन में एक अच्छा हथियार हो सकता है। लेकिन जब आपके पास जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है जो बाउंसर अच्छे डाल लेते हैं, उसके साथ में शार्दुल ठाकुर भी है, उसको भी आप कह के बाउंसर डलवा सकते हो, तो फिर टीम में अगर एक लेफ्ट आर्म पेसर आ जाता है तो भाई ये एक एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। वैसे भी इंग्लैंड के पास अर्शदीप सिंह को रेड बॉल क्रिकेट में फेस करने का ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो अगर अर्शदीप सिंह बॉल को इन स्विंग करना शुरू कर देते हैं और शुरुआत में इंग्लैंड के 1-2 विकेट निकाल देते हैं तो टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मेरा तो यही मानना है कि भाई आपको अर्शदीप सिंह को शुरुआत के 2 मैच खिलाने चाहिए। अगर आपको लगता है शुरुआत के 2 मैचेस में जिस तरीके की परफॉर्मेंस आपने सोची थी वो नहीं आई, तब आप बाकी के मैचेस में प्रसिद्ध कृष्णा को खिला सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी आपको अर्शदीप सिंह को ही देनी चाहिए। अब कुछ ही घंटों का इंतजार है, कुछ घंटों में इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा, प्लेइंग 11 सामने आ जाएगी, देखते हैं किसकी प्रेडिक्शन सही बैठती है और साथ में यह भी पता चल जाएगा कि टीम इंडिया ग्राहम स्वैन जैसे ओवर कॉन्फिडेंट खिलाड़ी की बातों का जवाब दे पाती है या फिर नहीं।